चलो एक खोजी जी की कहानी सुना देता हूँ। हाँ, ठीक है। खोजी जी एक भक्त थे। तो गुरु के बड़े पक्के चेले थे वो। तो गुरु जी ने कहा कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा और मेरी मुक्ति होगी तो एक घंटा है ये बजेगा, घंटा बजेगा, इसका मतलब मेरी सदगति होगी यानी मोक्ष हो गया। खोजी जी बाहर गए थे, फिर पीछे से उनके गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन घंटा नहीं बजा। घंटा नहीं बजा तो बाकी चेले भी चिंतित हो गए, गुरु जी का। तो खोजी जी, देखो पहले सुनो, खोजी जी जो है वो आए तो बताया बाकी शिष्यों ने कि गुरु जी की तो परलोक चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो ये बात है, बोला गुरुदेव ने कहाँ छोड़ा शरीर? तो जहाँ वो सोए सोए शरीर छोड़ा था वहाँ ले गए। तो खोजी जी वहाँ सो गए। वहाँ सो गए तो देखा कि आम का पेड़ दिखा, आम लगा हुआ था। तो उन्होंने गुरुदेव की भी कई नजरें वहाँ हो गई थी, और उनके मन में ये आया कि भाई आज इस आम को जो है भगवान को चढ़ाएं प्रसाद, और यूं मन में था उनके, और शरीर छोड़ दिया, यानी अंतमति सोगति। तो बोला आम तोड़ के लाओ, तो वो वही आम तोड़ के लाए, उसके दो वो किए तो उसमें से कीड़ा निकला, और कीड़ा जो ही हवा लगी कीड़ा मर गया और वो घंटा तो बजा। खोजी जी वो कीड़े बन तो के आ खोजी जी जो है ना वो अंत में मति किसमें थी? आम में। तो आम में वो कीड़े बन के आ गई। तो ऐसी कहानी एक भर्तृ जी वाली भी है जिसमें वो लास्ट में हिरण में उनकी वो हो जाती है। हिरण में तो राजा भरत। हाँ, राजा भरत की। राजा भरत। हाँ। भरतरी और भरत में क्या फर्क है? अरे भरत तो जिसको भारत नाम पड़ा वो भरत, और भरतरी तो अभी 1000 साल पहले हुआ है, जो गोरखनाथ जी के टाइम में। अच्छा, और वो राजा भरत जो पूरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट था, अंत में उसने संन्यास ले लिया था, है ना। तो अंत में संन्यास लेने पर क्या हुआ कि एक बार कोई शेर ने दाड़ मारी और हिरणी गिरवती थी, तो वो दौड़ी और वो गिरफ्तार हो गए। तो वो छोटा सा हिरण है वो कौन पालेगा, है ना। कौन पालेगा उसको? शेर की कहानी सुना रहे सुनो। कौन पालेगा? तो भरत ने उसको पाल लिया, राजा भरत ने। तो भरत ने पाल लिया तो धीरे 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 वो कह कि उसको चारा देने लगे, वो लगे तो उसको मोह हो गया। अब भरत भी के राजा थे, लास्ट में बूढ़े हुए तब संन्यास लिया था, उनकी उम्र लगभग। अब वो जब तक वो हिरण वापस नहीं आए तब तक उनका यार वो आया नहीं, जंगली जानवर उसको खा नहीं गई, कितना प्यारा है वो, आता है मेरे को चाटता है, प्यार करता है, यूं उसका मन था। और वो क्या हुआ, शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो क्या कि अंत में हिरण पे मन था, तो अगले जन्म में भी हिरण बने। और हिरण बने तो उनको क्या कि पुण्य तो किए हुए थे, पुण्य किए हुए थे, तो उसको याद था कि मैं अंत में मेरी जो है दिमाग वो था हिरण में था, तो मैं हिरण बना। तो अब ऐसा नहीं करना, संसार में मोह माया नहीं करनी। तो सूखे ही पत्ते नीचे गिरे हुए खाना और खाना, कहीं कोई पैर के नीचे जानवर नहीं दब जाए उठा के ऐसे चलना, ये उस हिरण में भी ये ज्ञान था। हिरण की उम्र पूरी हुई तो अगले जन्म में फिर वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, लेकिन अब भी उनको पूर्व जन्म की याद थी, तो किसी से बात नहीं करते थे। क्यों? कि बात करे पता चले कि ये इतना है, ऐसा है और है, तो फिर वो क्या है कि जो गुप्त भजन होता है जाना, उसमें विघ्न पड़ेगा। तो गायत्री मंत्र ही नहीं सीखे जानबूझ के। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन था? सुनते वो तो सब जानते ही थे। अच्छा, वो तो सब जानते ही थे, लेकिन संसार के आगे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनको जड़ व्रत करने लग गए। अच्छा, ये उनका अंतिम जन्म था, जड़ की तरह रहते थे। दादू एक बात बताओ, वो जो राजा भरत है वो हिरण कैसे बन गए? वो हिरण बन गए गुल्लू? कौन? राजा भरत। क्यों? पूछो। राजा भरत हिरण कैसे बन गए थे? बेटा जीवन के अंत में जो जिसका याद करता है, चिंतन करता है ना, तो वो वही बन जाता है। तो राजा भरत अंत में उस हिरण को याद किया। अच्छा। और हिरण कहाँ गया? वो वापस नहीं आया, कोई जानवर उसको खा तो नहीं गए हैं, कितना प्यारा हिरण था। तो ऐसे करते करते वो मर गया, तो फिर अगले जन्म में क्या हुआ, वो हिरण बन गया। तो गुल्लू एक बात बताओ, फिर बाद में वो हिरण के अगले जन्म में तो उसको सब कुछ याद था, तो दादू से पूछो कि दादू फिर बाद में एक बार ऐसा हुआ था क्या कि एक राजा ने उसको पालकी में लगा लिया था? पूछो। राजा उसने पालकी में लगा लिया था। हाँ, वो क्या है, हष्ट पुष्ट रहते थे, एकदम पागलों की तरह रहते थे, जड़ व्रत।
तो राजा था रहुगण। रहुगण, अरे उसका राजा नाम क्या रहुगण था? की बात आ रही है। रहुगण था। रहुगण राजा। तो वो कपिल मुनि के वहाँ और ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे, तो पालकी में 4 कहार, 4 आदमी लगे थे। एक बीमार हो गया। एक बिना बीमार होने से बोलो भी कैसे चलेगी पालकी, तो उसको जड़ भरत को पकड़ के ले गए। लग बोलो इसमें। अब जड़ भरत चले तो आगे देखे 3 कदम आगे से देखे कोई जानवर तो नहीं दब रहा है, और है कोई कीड़ी मकोड़ा आए तो पैरों से चलते तो ऊपर करे, तो पालकी ऊपर लगे उसके सिर के। किसके? उसके रहुगण के। तो बार बार बोलो ये क्या हो रहा है? तो 3 कहार बोले महाराज हम तो सही चल रहे हैं, नया है, नहीं इसको जानकारी नहीं है। नहीं है। सुन रहे हैं ना? है ना? इसको ज्ञान नहीं है, ये ऐसे चल रहा है। तो उसको देखा यार ये अट्टा कट्टा है, जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो फिर उसने व्यंग किया राजा ने, अरे तुम ऐसे क्या है, बोलो तुम में तो ताकत नहीं दिख रही है, तुम तो शरीर भी तुम्हारा बहुत कमजोर है, ऐसे कैसे चल रहे हो, कमजोर सा लग रहा है। मतलब मोटा ताजा था ना वो। तो राजा भरत ने सोचा कि भी इसको ज्ञान देना, जड़ भरत ने सोचा इसको ज्ञान देना जरूरी है राजा रहुगण को। राजा रहुगण को, ताकि उस पत्र बन सके कपिल मुनि से ज्ञान लेके 50 के। तो वहां जा रहा हो और इसका अर्थ है ये अभी गया नहीं। तब वो बोला, बाकी बोलते नहीं थे जड़ भरत, मुंह में वो पत्थर ही रखते थे, बोलते नहीं थे। वो बोले कहा कि राजा तू तो एक छोटे से सिंधु देश का राजा है और मैं पूरे सम्राट था, लेकिन मेरी हालत वैसे हुई वैसे हिरण हुई, और तू ठीक ही कह रहा है। आइसक्रीम हुई है। आत्मा पापा देखो ये आइसक्रीम। आत्मा न तो मोटा होता है, न पतला होता है, न कमजोर होता है, ताकत होता हो तो सर्वव्यापी है, सही है। देखो ये आइसक्रीम चिमनी हुई है। तो तुम किस पे कह रहे हो? इस शरीर पे मेरे तो ये लागू होती नहीं चीज। और इस हिसाब से उसको जो है आत्मा और शरीर का जो ज्ञान दिया, ये अहंकार नहीं। और जा रहे हो ज्ञान लेने के लिए, पालकी में कष्ट देने के लिए। तब वो ऊपर से क्या है कि कूद के पड़ा और पैरों में पड़ गए, महाराज आप कौन हो, आप बताओ, मेरी गलती होगी, आप कौन हो ये बताओ, सामान्य आदमी। तब उन्होंने बताया और फिर वो कहेगी कपिल मुनि के वहाँ वो ज्ञान लेने के पत्र हो गया।